एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था कि उसे रेत में एक शंख मिला। उसने उसे नाक के पास लाकर सूंघा तो एकदम से समुद्र जैसी गंध आई। इसका मतलब था कि आगे कहीं पानी हो सकता है गया। उसने शंख अपने घोड़े को भी सूंघाया और गंध पाते ही घोड़ा जोश में आगे बढ़ने लगा। पर चारों तरफ फैला रेगिस्तान और तेज जलता सूरज घोड़े की ताकत खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद वो थककर गिर पड़ता है और उठने की हालत में नहीं रहता। आदमी जानता था कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो घोड़ा फिर चल पड़ेगा, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। अपने कई सालों के साथी को तड़पता देखकर उसने मजबूरी में पिस्टल से गोली चला दी। अब वो अकेला ही पानी की तलाश में निकल पड़ा। दोपहर होते होते सूरज और भी खतरनाक हो गया। ज्यादा दूर नहीं चला कि आदमी बेहोशी के कगार पर पहुंच गया, यहाँ तक कि नाक से खून बहने लगा। लेकिन इसी में उसे उम्मीद दिखी। आगे उसे पानी का छोटा सा तालाब नजर आया। वो दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन पास जाकर देखा तो वो सिर्फ रेगिस्तान का मृत तृष्णा मिराज था। गुस्से में उसने आसमान में गोली चला दी और जमीन पर बैठ गया। तभी दूर से एक तेज रोशनी दिखी। जिज्ञासा में वो लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचा तो देखा एक बड़ा सा टेंट खड़ा है। सावधानी से उसने अपनी बेल्ट से हथियार निकाला और पास गया। अंदर देखा तो एक बड़ा पानी का बैग रस्सी से लटका हुआ था। प्यास से पागल आदमी उस पर टूट पड़ा, लेकिन मोटे कपड़े का बैग दांतों से नहीं फट रहा था। उसने जल्दी से नाइफ निकाली और उसमें छेद कर पानी पीने लगा। जैसे ही वो बैग उतारने की कोशिश कर रहा था, अचानक वो पीछे गिर पड़ा और एक लड़की सामने आ गई। लड़की का चेहरा कपड़े से ढका था, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इस टेंट की मालिक है। आदमी कुछ बोलना चाहता था, पर गलती से उसका फेस कवर खींच लिया। अपमानित महसूस कर लड़की ने नाइफ निकाली, लेकिन आदमी ने उसे पकड़कर उसके बाल का एक टुकड़ा काट लिया और भाग निकला। लड़की ने अपने साथियों को सिग्नल दिया और 3 लोग ऊंट पर उसका पीछा करने लगे। आदमी भागकर एक घाटी में घुस गया, लेकिन पीछा करने वाले रुक गए, क्योंकि वो जगह उनके लिए डेथ जोन थी। अंदर जाने के बाद आदमी को पानी का एक स्रोत मिला, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा लेपर्ड पहरा दे रहा था। डर के मारे आदमी चट्टान के पीछे छिप गया। काफी देर बाद भी लीपर्ड वहीं खड़ा रहा। प्यास से मरने की कगार पर आदमी ने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। लीपर्ड गुस्से में उठा, पर हमला करने के बजाय वहां से चला गया। आदमी पानी पीकर ताजा हो गया, लेकिन अब खाने की समस्या थी। उसने खरगोश पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तभी उसे एक हिरण दिखा, लेकिन वो लेपर्ड के हाथ लग गया। आदमी को कैक्टस का फल मिला, पर वो बहुत कम था। खाने की तलाश में घूमते हुए उसे लेपर्ड द्वारा छोड़ा गया हिरण का शव मिला। उसने तुरंत नाइफ से मांस काटकर खाना शुरू किया। तभी लेपर्ड लौट आया, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि आदमी का हाथ चाटने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। वो हमेशा साथ रहने लगे। आदमी को लगने लगा कि लेपर्ड ने उसे मौत से बचाया है। लेकिन एक दिन लेपर्ड को अपनी ही तरह का एक साथी मिल गया और दोनों मिलने के बाद एक दूसरे के साथ खेलने लगे। ये देखकर आदमी को जलन हुई और उसने रस्सी से लियोपर्ड को बांधकर उस नए लियोपर्ड के पास जाने की ठानी। लियोपर्ड ने रस्सी खोलकर आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदमी भागते समय गिर पड़ा। लियोपर्ड उसकी तरफ कूदा, लेकिन आदमी ने डर के मारे नाइफ आगे कर दी। गलती से लियोपर्ड उस पर गिरा और मर गया। अपने साथी की लाश को उठाकर आदमी वहां से चला गया। दिल टूट चुका था।